सभी के लिए राधे राधे। मैं मिस्टर सनातन हैकर आपके सामने एक ब्लॉग और लेकर आया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ दी सो मैन राज साहब फिल्म इंडस्ट्री के पूरी कपूर फैमिली के और भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े महानायक थे। ठीक है। महानायक नायक तो थे ही थे, उन्होंने फिल्म लिखी भी, राइटर भी हुए वो, और निर्देशक भी थे। उन्होंने फिल्म बनाई भी है। भाई उनकी फिल्म पहले बॉबी जो उन्होंने बनाई थी, बॉबी जैसी फिल्में, राम तेरी गंगा मैली हो गई, ठीक है, और हीना, बहुत सारी ऐसी फिल्में सुपर डुपर हिट जो उन्होंने बनाई भी। और जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया, वो फिल्में तो बहुत अच्छी थी। अंदाज देख लो, और भी बहुत सारी बातें होंगी इस व्लॉग में। और तो और उनके टाइम पे उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अभिनेता दी सो मैन कहा जाता था। ठीक है। और अगर मैं बात करूं उनके कैरियर की, तो उनका कैरियर महज वो 11 साल के थे उस टाइम से उन्हें पहला ब्रेक मूवी में मिल गया था। ठीक है। लेकिन ये चीज़ उन्हें खुद के दम पे मिली थी। वैसे तो उनके पापा पृथ्वीराज कपूर, उनके बारे में आप सब जानते हैं, हमारा एक व्लॉग भी है, आप उसे भी देख सकते हैं जाके। ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने पिताजी का नाम ना यूज करते हुए खुद के दम पर अपनी एक नई पहचान बनाई, अपनी एक दुनिया बनाई। ठीक है। वो कैसे, कब, क्यों, और तो और 20 अवार्ड भी, 20 नेशनल अवार्ड्स, कुछ फिल्म फेयर और कुछ हमारे भारतीय जगत के बहुत सारे अवार्ड्स उनके नाम हैं, 20 से भी ज्यादा। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उन्होंने कुल 80 मूवियां दी, जिनमें से 80% उनकी मूवियां सबसे सुपर डुपर हिट रही थी। मैं मिस्टर सनातन हैकर आपके सामने राजकुमार जी की जीवनी लेकर आया हूँ। उनके बारे में हम उनके जीवन से लेकर मृत्यु तक सारी बातें करेंगे। उनके जीवन में कब कब क्या क्या उतार चढ़ाव आए, और उन्होंने क्या क्या अपने पूरे जीवन में काम किया। ठीक है। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। भाई कोई चैनल पे नया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बेल आइकन का बटन होता है वो भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी हमारा जो भी व्लॉग आता है, जो भी वीडियो आती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप आप जो है हमारा व्लॉग अच्छे से देख पाए। ठीक है। मैं मैं मिस्टर सनातन हैकर बात कर रहा था राज कपूर जी के बारे में। राज कपूर एक ऐसे भारतीय अभिनेता थे जिनके जिनकी तुलना आप किसी भी एक्टर से नहीं कर सकते। ठीक है। उनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में, ब्रिटिश भारत में हुआ। उस टाइम पे ब्रिटिश की सरकार थी, और आज के टाइम पे पेशावर पाकिस्तान में है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक बंटवारा नहीं हो पाया था ना, आप सभी जानते हैं। ठीक है। और आप एक चीज बताओ यार, आपके पापा ठीक ठाक पोजीशन पे है, तो मुझे नहीं लगता कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके बेटे उनके अपने पापा का नाम यूज करके ही आगे निकलते हैं, है ना। हमारे राज कपूर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि उनके पापा पृथ्वीराज कपूर सुपर डुपर हीरो थे उस टाइम के, जाने पहचाने। ठीक है। उनका खुद का स्टूडियो भी था। उन्होंने उसमें काम ना करके एक अपनी एक अलग से पहचान बनाई। उन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में 1935 में एक फिल्म आई थी इनकलाब, उसमें थोड़ा सा काम किया बाल कलाकार के रूप में। ठीक है। और तो और उन्हें पृथ्वीराज कपूर के नाम पे फिल्में तो यूं ही मिल जाती, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने दम पर कुछ करने की ठानी थी कि भाई मैं मुझे अपने दम पर अपना नाम बनाना है। ठीक है। अब जब उन्होंने फिल्मों में बाल कलाकार का अभिनय किया, तो फिल्म सबने देखी थी इस टाइम पे। तो उस समय एक बॉम्बे टाकीज
एक स्टूडियो था, फिल्म स्टूडियो, उसमें उन्हें काम मिल गया। ठीक है, उसके बाद वो फिल्म मेकर केदार शर्मा के साथ काम करने लगे। ठीक है, धीरे धीरे उनकी रुचि को देखते हुए, उनके काम की मेहनत को देखते हुए, केदार शर्मा ने राज कपूर की लगन और मेहनत को देखते हुए उन्हें 1947 में अपनी फिल्म नील कमल में पहला ब्रेक दिया। और वो उस टाइम के उस मूवी के हीरो भी थे मिला, जो कि 1947 में आई थी। ठीक है, और केदार शर्मा ने ही, जिनके पास वो काम करते थे, उन्होंने ही उन्हें उनकी पहली मूवी में ब्रेक दिया। और वो मूवी उस समय की बहुत अच्छी और शानदार मूवी रही थी। अगर मैं उनके जीवन की सबसे बेस्ट फिल्म के बारे में बात करूं, तो उनके जीवन में देखो, हर किसी एक्टर, डायरेक्टर, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉगर के जीवन में एक पल जरूर आता है जब हमारी कोई वीडियो बहुत ज़्यादा चल जाती है और हम लोग हमें पहचानने लगते हैं कि हाँ, ये लड़का वीडियो बनाता है या ये हीरो है। ठीक, तो उनकी एक फिल्म आई 1949 में, बरसात। बरसात मूवी ने उन्हें रातों रात सुपर डुपर स्टार बना दिया। और उसके बाद बच्चे बच्चे की जुबान पर राज कपूर जी का नाम था। ठीक है, और कामयाबी यही नहीं रुकी, फिर तो उन्हें लगातार मूवियाँ मिलनी स्टार्ट हो गई। और यहाँ तक कि उनके पापा जी ने, पृथ्वीराज कपूर जी ने ये बोल दिया था कि यार, मुझे पता था मेरा राज कपूर पढ़े ना पढ़े, कुछ करे ना करे, लेकिन ये ऐसी फिल्में बनाएगा, ऐसी एक्टिंग करेगा जिसको दुनिया देखेगी। ठीक है, तो वही हुआ। उन्होंने उनकी फिल्म आई बरसात। बरसात ने उनका पूरा जीवन बदल के रख दिया। क्या आप एक बार हमें कमेंट करके यहाँ पे ये बताएं, क्या आपने बरसात मूवी देखी है राज कपूर की? अगर देखी है तो प्लीज एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मैं राज कपूर की हिट फिल्मों की बात करूं तो उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं, लेकिन मैं कुछ फिल्मों के नाम आपको बताता हूं, और आप एक बार मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या आपने इनमें से कोई सी भी मूवी देखी है। ठीक है, तो पहली मूवी के बारे में बात करूं तो पहली मूवी जो सबसे हिट गई थी वो थी बरसात, जो कि 1949 में आई थी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आई एक मूवी आग, जो कि 1948 में आई थी। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी मूवी गई थी उस टाइम पे। उसके बाद आई आवारा 1951 में। भाई, उस मूवी ने तो उन्हें ब्लॉक वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी, यहाँ तक कि आ, विदेश तक भी उस मूवी के चर्चे थे। ठीक है, उसके बाद आई श्री 420, जो कि 1955 में आई थी। ठीक है, और उसके बाद मूवी आई फिर मेरा नाम जोकर, जो कि आप सबने देखी है। ठीक है, मेरा नाम जोकर तो बिल्कुल देखी होगी आपने, जो कि 1970 में आई थी। ठीक है, और तो और उसके बाद आई चोरी चोरी, वो आई थी 1956 में। और वो मूवी भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, उसके बाद आई सपनों का सौदागर 1968 में। और ये उनकी वो बेस्ट मूवी है जिनमें ज्यादातर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। तो आप प्लीज मुझे एक बात ये वाली कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने इनमें से कोई सी मूवी देखी है? अगर देखी है तो जरूर हमारे राज कपूर जी के लिए एक कमेंट तो बनती है यार। ठीक है, एक कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है भाई, ऐसे थे हमारे राज कपूर। मेरा जूता है जापानी यार, बड़ा मजा, मतलब अलग ही सुकून सा देता है कभी कभी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राज कपूर जी फिल्म में एक्टर ही नहीं थे, वो डायरेक्टर, लेखक भी थे। तो उन्होंने उनकी कुछ मूवियाँ मैं आपको गिनवाना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने अपनी जीवन की, मतलब अपने, जब से उन्होंने अपना प्रोड्यूसर का काम स्टार्ट किया, तो पहली मूवी कौन सी थी और कितनी हिट गई थी। आपने वो सभी मूवियाँ जरूर देखी हैं, 100% देखी हैं, वरना आप वीडियो आगे देखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहली मूवी मैं आपको बताना चाहूंगा, और आप कहोगे कि यस, कि हाँ जी, हमने कई कई बार देखी है, कई बार, एक आध बार नहीं, कई बार। ठीक है, तो पहली मूवी
उनके खुद के बेटे को लेकर ही बनाई गई थी। खुद के बेटे ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को लेकर बनाई गई थी बॉबी, जो कि 1973 में आई थी। और बॉबी भाई, बॉबी ने ऐसा धमाल मचाया था इस टाइम पे। बॉबी के लिए राज कपूर जी को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। ठीक है, और उसमें कुछ गाने इतने बढ़िया थे, जैसे कि आपने सुना भी होगा। हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए, शेर से मैं कहूँ तुमको छोड़ दे, मुझे खा जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। सुन ली भाई। उसके बाद देखो, आपने देखा ना, ये मूवी और ये गाने आपने कई बार देखे होंगे। यहाँ तक कि अपने खुद के बेटे को भी लॉन्च इसी में किया था। और तो और ये डिम्पल कपाड़िया इसी मूवी से फिल्मी फिल्म भारतीय सिनेमा में आई थी। ठीक है, और फिल्म ऐसी गई थी सुपर डुपर हिट। ठीक है, उसके बाद आई मूवी सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि राज कपूर जी ने ही निर्देशित की थी। ठीक है, और तो और ये फिल्म ऐसी चली जिसमें इसमें भी एक गाना है बहुत अच्छा, जो कि आपने गुनगुनाया होगा। चलो वो ठीक है, सुन लिया, सत्यम शिवम सुंदरम। ये वाला गाना बहुत चला था उस टाइम पे, और आज तक भी लोग सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद मूवी आई एक प्रेम रोग। प्रेम रोग तो सबने देखी होगी। उनके खुद के बेटे ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी जी को लेकर ये वाली मूवी बनाई गई थी। और इस मूवी के गाने, स्टोरी, मैंने कई बार प्रेम रोग देखी है भाई, कई बार। ठीक है, प्रेम रोग के एक आध गाने मैं आपको प्रेम रोग का एक आध गाना सुनाता हूँ, बताए। ठीक है, प्रेम रोग मूवी में कुछ गाने इतने बेस्ट थे जो कि एवरग्रीन सुपर डुपर हिट रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जैसे कि ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दो। वाला गाना था। ठीक है, सुना आपने? एक गाना ये था, दर्द भरा गाना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ, मुझे बहुत प्यारा गाना लगता है ये, बहुत ज्यादा। आपने भी इस मूवी के सारे गाने सुने होंगे, मैं एक चीज कंफर्म कह सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद इनकी मूवी आई राम तेरी गंगा मैली हो गई। ठीक है, वो मूवी भी आपने देखी है, उसका एक गाना बहुत अच्छा था जो कि अब तक भी चलता है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप। ठीक है, ये मूवी भी आपके और हमारे राज कपूर जी द्वारा निर्मित थी।
ठीक है। उन्होंने अपने जीवन में एक लास्ट मूवी निर्मित की, निर्देशित की, जो की थी हिना। हिना एक पाकिस्तानी लड़की की प्रेम कहानी पर स्थित थी। हिना मूवी आपने बहुत देखी है, आप सभी ने देखी होगी, ठीक है। मैं उसका एक गाना बता देता हूँ। उसका एक गाना था, आजा बे माही तेरा रस्ता देख दिया। जिस्म से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे। आजा रे ये मेरा मन घबराए। एक तो ये वाला गाना था, एक दूसरा था, मैं हूँ खुश रंग हिना। भाई हिना मूवी को ही बनाते समय आपके और हमारे प्यारे राज कपूर जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, और फिर इस मूवी को आगे उनके बेटे रणधीर कपूर ने पूरा किया था, ठीक है। और ये उनके जीवन की लास्ट फिल्म थी, जो कि इसमें भी हीरो आपके ऋषि कपूर ही थे। ऋषि कपूर के ऊपर भी ब्लॉग लेकर आऊंगा मैं। ऋषि कपूर का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई साहब मैं, ठीक है। आप भी बहुत बड़े फैन होंगे, गाने बहुत हिट थे उनके, ठीक है। तो जो ये थी उनकी बेस्ट फिल्में, जिनके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले, और तो और उनकी कहानियों को लेके भी उन्हें जो है अवार्ड्स कई बार मिले हैं, ठीक है। 20 से 22 अवार्ड्स ऐसे ही नहीं मिले भाई आपके चाहते राज कपूर जी को। चलो, फिल्मों के बारे में बात हो गई, उनकी बेस्ट निर्मित फिल्मों के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं उन पे खुद पे जो गाने फिल्माए गए थे उनके ऊपर, ठीक है। तो गाने तो आपने बहुत सुने हैं आपने उनके गाने बहुत सुने होंगे भाई, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। उनके कुछ गाने लोग आज भी गुनगुनाते हैं, आप भी जरूर गुनगुनाते होंगे। एक बार सुनते हैं ये कुछ गाने, ठीक है। उनकी एक मूवी आई थी श्री 420, ठीक है, 1955 में। उसी में ही 3 गाने ऐसे बेस्ट हैं जो कि आप सभी लोगों ने सुने होंगे, और मैं भी उन तीनों गानों का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। वो 3 गाने ये हैं। पहला गाना था जो कि आप सभी ने सुना होगा, वो था प्यार हुआ इकरार हुआ है, सुना। अब मैं आपको दूसरा गाना सुनाता हूँ जो कि सुपर डुपर हिट था उस टाइम का, मेरा जूता है जापानी पतलून इंग्लिस्तानी। गाना सुना उनका सबसे बेस्ट। अब मैं इसी मूवी का, श्री 420 का ही तीसरा गाना आपको बताता हूँ, जो कि था रमैया बस्ता भैया, ये भी सुनिए। रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। पहले दिल हमने दिल सुन लिया। ये तीनों गाने आपने जरूर गुनगुनाए होंगे, कमेंट में बताना यार जरूर, ठीक है। और उनकी एक और मूवी थी जिसका एक गाना बहुत ज्यादा उस टाइम का बेस्ट रहा है। वो गाना था, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। सजन गाना था तीसरी कसम मूवी का, जो कि 1966 में आई थी, ठीक है यार। एक चीज और थी, आप सभी ने, मैं ये चीज आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप सभी ने कहीं ना कहीं ऑटो में, टैक्सी में, रेलगाड़ी में वीडियोस को स्क्रॉल करते हुए कभी ना कभी
आपने कोई गाना ऐसा सुना होगा, उसके बाद आप उस गाने की तह तक गए होंगे, किसने लिखा, कौन सी मूवी में था। अगर आपको वो मूवी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी होगी तो आपने वो मूवी पूरी की पूरी जाके देखी होगी। ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में? ये चीज आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको राज कपूर जी के परिवार में, उनके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं। हो सकता है आपके फेवरेट हीरो भी उनके ही परिवार में से निकले, ठीक है। पृथ्वीराज कपूर तो इनके पापा थे ही थे, उनसे नीचे आए राज कपूर, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर, ठीक है। ये तो इनके लड़के थे। ऋतुनंदा और रीमा कपूर, ये उनकी लड़कियां थी, जो कि उनके परिवार फिर आगे 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 चलता चला गया, ठीक है। यहाँ तक कि रणवीर कपूर भी इनके ही परिवार में आते हैं, ठीक है। ये तो था उनका परिवार। और अगर मैं इनकी वाइफ की बात करूं तो इनकी वाइफ थी कृष्णा मल्होत्रा और उनकी शादी हुई थी 1946 में। आप इनके बहुत बड़े फैन रहे हो, ऋषि कपूर के फैन रहे हो, आप रणधीर कपूर के भी फैन रहे हो, आप राजीव कपूर के भी फैन रहे हो, ठीक है। बिल्कुल रहे हो भाई, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपने उनकी मूवी देखी जरूर है, मूवी नहीं देखी तो गाने जरूर सुने होंगे। अब मैं एक चीज और सबसे जरूरी बताने वाला हूँ कि भाई आपके और हमारे चाहते राज कपूर जी ने कुल 80 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 60 से 65 फिल्में सुपर डुपर हिट रही थी। मतलब 80 से 90% उन्होंने ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिससे कि हमारे भारतीय सिनेमा को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिली। अब मैं बात करता हूँ उनके पुरस्कारों के बारे में। उन्हें जो है 20 से 22 पुरस्कार मिले, जिनमें से 11 तो सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड्स ही थे, ठीक है। अब उनके बारे में एक एक करके एक बार जानते हैं कि किस तरीके से और कब कब। उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला फिल्म अनाड़ी के लिए, जो कि 1960 में आई थी। उसके बाद दूसरा मिला जिस देश में गंगा बहती है, 1962 में। उसके बाद एक मूवी आई संगम, जो कि 1965 में आई थी। उन्हें निर्देशक के भी और संपादक के लिए भी, दोनों के लिए 2 फिल्म फेयर अवार्ड एक ही फिल्म में मिले थे, ठीक है। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय अभिनेता और निर्माता भी थे, ठीक है। और उसके बाद आई मेरा नाम जोकर, जो कि 1972 में आई थी, उसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उसके बाद आई प्रेम रोग, जो कि उन्होंने निर्देशित की थी, उसके लिए उन्हें निर्देशक के लिए भी और प्रशंसक के लिए भी, निर्देशक के लिए भी और संपादक के लिए भी, दोनों के लिए 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे, प्रेम रोग के लिए भी, ठीक है। हमारी और आपकी बहुत अच्छी फेवरेट फिल्म है प्रेम रोग, ठीक है। उसके बाद आई राम तेरी गंगा मैली हो गई 1986 में। उसके लिए भी, निर्देशक के लिए भी और संपादक के लिए भी, दोनों के लिए ही उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। इस तरीके से उन्हें कुछ 11 के आसपास फिल्म फेयर अवार्ड मिले, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वो भी इन्हें 3 मिले भाई, 3। वो भी मैं बताता हूँ कौन कौन सी मूवी में। पहला अवार्ड मिला इन्हें बूट पॉलिश के लिए, जो कि 1955 में आई थी। दूसरा मिला इन्हें जिस देश में गंगा बहती है, वो आई थी 1961 में, ठीक है। उसके बाद मिला संगम में, जो कि 1965 में आई थी। ये 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें मिले, ठीक है। कुल मिला के हो गए 14, ठीक है। उसके बाद 2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें मिले, एक तो आवारा मूवी के लिए और बूट पॉलिश मूवी के लिए, ठीक है। भाई अंतरराष्ट्रीय, इंडिया ही नहीं, भारत सिनेमा में ही नहीं, बाहर भी उनके चर्चे थे और उनका नाम अवार्ड्स के लिए भी नामांकित किया गया था। ऐसे थे आपके राज कपूर, ठीक है। और तो और कुछ अवार्ड्स होते हैं मिलेनियम सम्मान के लिए, मिलेनियम सम्मान भी होता है कुछ, वो भी अवार्ड्स होते हैं। मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, अगर आपको है तो आप एक बार कमेंट में जरूर बता सकते हैं। वो भी उन्हें एक बार मिला 2001 में बेस्ट डायरेक्टर के लिए, दूसरा मिला 2002 में स्टार स्क्रीन्स में, जो कि 2002 में उन्हें दिया गया था, ठीक है। ये तो हो गए उनके जो फिल्म फेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और मिलेनियम और अंतरराष्ट्रीय। अब मैं बात करता हूँ हमारे देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो होता है पद्म भूषण,
जो कि उन्हें 1971 में दिया गया था भारतीय सरकार द्वारा। और तो और दादा साहब फाल्के पुरस्कार बेस्ट हीरो के लिए दिया जाता है, ठीक है, वो मिला था 1987 में। तो कुल मिला के 20 से 22 पुरस्कार इन्हें अपने पूरे जीवन में मिले। अब मैं बात करूं अगर इनकी सबसे बेस्ट फिल्म के बारे में, जो सबसे ज्यादा पूरे विश्व में देखी गई थी, भारत ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखी गई थी, वो थी आवारा, जो कि 1951 में आई थी। जिस जिस मूवी में, जिस फिल्म में इन्होंने नरगिस के साथ काम किया था, और वो दुनिया भर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म थी, जो उस समय अकेले ही 6.4 करोड़ मतलब 64 मिलियन टिकट इस मूवी के वर्ल्ड वाइड पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिके थे, ठीक है, जो कि उस समय की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। अब आप बताओ, आपके राज कपूर जी ने कितना नाम कमाया और कितना काम करा है। ऐसे ही नहीं, कपूर खानदान को फिल्म मेकर्स कहा जाता है, ठीक है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं भाई साहब, ठीक है जी। अगर मैं राज कपूर जी की मृत्यु के बारे में बात करूं, तो भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और निर्देशक राज कपूर जी की मृत्यु 2 जून 1988 को दिल्ली एम्स में हुई थी। उस समय वो जब वो बीमार हुए, उस समय आप हम सब ने देखी हुई एक फिल्म है हिना, जो कि पाकिस्तानी लड़की की प्रेम कहानी के ऊपर बनाई गई थी। बना रहे थे, आधे रास्ते में ही बनाते बनाते टाइम पे ही उन्हें जो है, वो अस्थमा के मरीज थे और उसका उन्हें दौरा पड़ा अस्थमा का, और फिर वो भर्ती कराए गए दिल्ली एम्स में, और उसके बाद उसके 1 महीने बाद उन्होंने वहीं पे अपनी अंतिम सांस ली थी, ठीक है। और ये चीज़ हुई थी भाई 1988 में। 1988 में भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और प्रोड्यूसर, फिल्म निर्माता, फिल्म संपादक राज कपूर जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, ठीक है। और आप हमें ये बताएं कि आपको उनके जीवन से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन ये कि उनकी फिल्में जैसे कि आवारा वर्ल्ड वाइड चली थी, ठीक है, मेरा नाम जोकर, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो कि आपने देखी होंगी। क्या आपने उनकी कोई सी भी फिल्म देखी है? आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और तो और, क्या आपने उनका कोई सा भी गाना सुना है? क्या आपने राज कपूर जी का कोई सा भी एक गाना सुना है? ये भी एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आप राज कपूर जी के फैन हैं तो, ठीक है। मैं मिस्टर सनातन हैकर आप सभी से अब विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक अगली नई कहानी, नई स्टोरी, नए एक्टर डायरेक्टर के साथ। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। मैं मिस्टर सनातन हैकर आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाता रहूँगा। आप सब हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। सभी के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।